राजा मनु ने क्या किया, किसी से नहीं पूछा, जैसे ही मन में आया मेरा कुछ समय बाकी है, अब मुझे भगवान के निमित्त अपना जीवन देना चाहिए, तो मनु ने क्या किया, जबरदस्ती मुकुट उतारा, बेटे को उठाया, सिंहासन में बिठाया, मुकुट पिन्हाया, पत्नी को लेकर जंगल में चला गया, भाग गया। हाँ? तुलसी कहते हैं परवस राजो सुतहि नपदीना। परवश, परवश का क्या मतलब है? जबरदस्ती। जबरदस्ती यानी बेटा चाहता नहीं कि मैं राजा बनूं, समाज चाहता नहीं कि आप राज छोड़ो, लेकिन मनु ने जबरदस्ती दे दिया। और आज की स्थिति क्या है? आज तो कमर में चाबी तब तक है जब तक धक्का मार के खींच नहीं ली जाती। जय सिया राम बोलो। कब तक चाबी है? जब तक धक्का मार के नहीं खींची जाती। हाँ मेरे भैया, धीरे धीरे छोड़ना चालू करो। हाँ, साधुओं ने कहा है लाल्यति पंचवर्षाणि। आजकल एक गलतफहमी पाली हुई है लोगों ने, बच्चा 25 साल का हो गया, 30 साल का भी हो गया, लेकिन फिर भी कहते हैं अभी बच्चे छोटे हैं। काहे का छोटा है? हाँ? मुझसे व्यासपीठ से अगर कोई पूछे कि छोटी स्थिति क्या है, तो शास्त्र ने क्या कहा, लाल्यति पंचवर्षाणि। 5 वर्ष तक का अगर संतान है तो आप उसे लाड़ प्यार करो। खटवर्षाण ताड़यति। और 6 वर्ष से ऊपर हो जाए तो थोड़ा ताड़ना में रखो। 6 वर्ष से ऊपर हो तो ताड़ना में। अच्छा, ताड़ना का मतलब अर्थ का अनर्थ मत लगाना। हाँ सावधान, आप अर्थ का अनर्थ लगाओ तो जवाबदारी आपकी, मेरी कोई नहीं। ताड़ना का मतलब कई बार अभी बड़ा डिबेट हो रहा था उस विषय में। सुंदरकांड में एक सूत्र है ना, ढोल गमार शूद्र, ढोल गमार शूद्र वसुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। मेरे भैया, ये तुलसी की वाणी है, और तुलसी की वाणी हर कोई नहीं समझ सकता। जिसने कभी साधु के चरणों में बैठा ना हो वो जाने क्या। हाँ देखिए, ताड़ना का मतलब क्या है? ताड़ना का मतलब मारना पीटना नहीं है प्यारे। ताड़ना का मतलब है प्रेम करना। हाँ, और ताड़ना में और अगर गहराई में जाओ ना, तो ताड़ना का क्या मतलब है? हमारी अवध भाषा में एक शब्द है, जब किसी को प्रेम की दृष्टि से देखा जाए तो लोग कहते हैं ये मुझे ताड़ रहा है ना? किसी को गौर से देखा जाए तो लोग कहते हैं ये मुझे ताड़ता है, ताड़ रहा है। ताड़ना माने देखना। तो यहां पर जो साधु कहते हैं मारना पीटना नहीं, ये जितने भी हैं ये सब प्रेम के अधिकारी हैं। पत्नी है, नारी है, वो प्रेम की अधिकारी है। प्रेम से आप जीतो। और निवेदन करूं, माताओं में एक गुण होता है, ये भारत देश की शक्ति हैं। अगर माताओं के हृदय को जीतना है तो प्रेम से जीतो। बादशाह बनके तो दुनिया का कोई आदमी जीत ही नहीं सकता उनको। हाँ, फिर तो वो ओम चामुंडाय विच्चै नमः। बोलो जय सिया राम। तो ध्यान रहे, लाल्यति पंचवर्षाणि, विषय मेरा चल रहा है
कि कभी भी एक ये जो सबसे बड़ी बात बिठा रखे हो ना कि अभी बच्चे छोटे हैं और हर कोई चिंता ये करता है कि मेरे बाद मेरे घर का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। चिंता ये मत करो कि मेरे बाद मेरे घर का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। चिंता ये करो कि दुनिया में मेरे अंतिम समय में मेरा क्या होगा। चिंता इस बात की करो ना, मेरे अंतिम समय में मेरा क्या होगा। तो इसलिए लाल्यति पंच वर्षाणि खड्वर्षाणि तारयति वर्षाणि खोलष्टे पिता पुत्र समाचरः। 5 वर्ष तक का बेटा है तो लाड़ प्यार करो, 6 वर्ष से ऊपर हो जाए तो थोड़ा ताड़ना में यानी घर से बाहर निकलो, दृष्टि डालो उसके ऊपर, कहा जा रहा है। हाँ? और 16 वर्षानि खोलस्टे, 16 वर्ष का हो जाए तो पिता पुत्र समाचरा, वो छोटा नहीं है, वो आपके बराबर का हो गया है। तो क्या करो, उसे जवाबदारियां देना चालू करो, दो। हाँ? अगर शुरू से ही आप ये करोगे तो अंत में छोड़ने में दिक्कत नहीं होगी। और कई बार लोग बल्कि ये शास्त्रों में नहीं तो पर कई बार लोग कहते हैं कि उसके दादाजी मर गए और धन गड़ा था तो उसमें नाग बन के बैठे थे। हाँ, कई बार ऐसा सांप बन के आ गए, नाग बन के आ गए। अरे नाग बन के तो वही आएगा ना जो मरते दम तक छोड़ेगा नहीं कुछ। एक बार एक सेठ जी थे, हमारे गांव की एक परंपरा है, सेठ जी ने बड़ा धन कमाया था। जब उनकी मृत्यु होने वाली थी तो बढ़िया पलंग में पड़े थे। अच्छा, कई बार ऐसा होता है ना कि मरने के 1-2 घंटे 4 घंटे या 1-2 दिन पहले बोलना चालना भी कई बार लोगों का बंद हो जाता है। हाँ, तो 1-2 दिन पहले उनका बोलना बंद हो गया था। बोलते नहीं थे लेकिन आंखों से सब कुछ देखते थे, हाथ पैर भी चला रहे थे, बोलना बंद था। एक दिन, और गांव की एक परंपरा है कि जब बच्चे समझते हैं, घर के लोग जानते हैं कि अब ये जाने वाले हैं, तो एक हमारे गांव की एक और शास्त्र की भी परंपरा है कि गौदान कराया जाता है ना। तो बच्चों ने क्या किया, 2 बच्चे थे बड़े बड़े, उन्होंने कहा बोले पिताजी जाने वाले हैं, गाय लाओ, गाय की पूजा करा दो। तो एक गाय लेकर के आए। हाँ बोलो जय सिया राम। एक गाय लेकर के आए और दादाजी जहां पड़े थे, गाय पूजा करवाई गई, गौदान कराया गया। और गौदान के बाद गाय को वहीं बगल में बांध दिया, जहां पर जिस चारपाई में दादाजी लेटे थे उसी चारपाई के बगल में गाय को बांध दिया गया। अब थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, चारपाई की कुछ रस्सियां टूटी थी तो वो नीचे झूल रही थी, लटक रही थी। तो गाय उन रस्सियों को खाने लगी। और जब रस्सियों को गाय खाने लगी ना, तो दादाजी बोल तो नहीं रहे थे लेकिन अपना हाथ चारपाई के बाहर निकाल के ऐसा इशारा कर रहे थे। एक छोटे वाले बच्चे ने बड़े वाले भाई से अपने पूछा, बोले ये पिताजी बार बार चारपाई के नीचे हाथ क्यों कर रहे हैं। बड़ा वाला कहता है, पिताजी बोल रहे हैं कि चारपाई के नीचे मैंने धन गड़ाया है, निकाल लो। जिसके जीवन की जैसी पद्धति। बड़े वाले ने कहा, बोले ये बोल रहे हैं कि मैंने चारपाई के नीचे बहुत सारा धन गड़ा रखा है, निकाल लेना। छोटा बेटा कहता है, इतना कहां खोदोगे, थोड़ी देर बता दें तो पता चले कि कहां पर है, वहीं खोद के निकाल ले। बोले डॉक्टर को लेके आ। डॉक्टर को लेने गए, डॉक्टर से बोले जितना फीस लेना हो ले लो, बस एक बार ये बोल दे। औषधि किया, और जैसे ही औषधि किया और औषधि होते ही असर किया औषधि ने, और दादाजी बोले मैंने इतनी मेहनत से चारपाई बनाई है और ये रस्सी खाए जा रही है, तुम इसे रोक नहीं रहे हो। मेरे भैया, ऐसा जीवन मत जियो। हाँ, धीरे धीरे होई न विषय विराग, भवन वसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन बिना। बिना भजन का मेरा समय जा रहा है। तो मनु ने क्या किया, परवश राज सुतहि दीना, परवश राज सुतहि तब दीना।
नारी समेत भवन बन कीना, नारी समेत भवन बन कीना, गवन बन कीना, गवन बन कीना, नारी समेत गवन, नारी समेत गवन बन कीना, गवन बन कीना, गवन बन कीना, नारी समेत गवन बन कीना। नारी समेत पत्नी के साथ राजा मनु ने यात्रा किया हरि भजन की। और भैया एक विषय, मनु ने किसी से पूछा नहीं। हाँ ध्यान रहे, जिस दिन आपके अंदर हरि भजन करने का मन हो, जिस दिन पूजा पाठ धर्म करने का मन हो, कथा सत्संग करने का मन हो, तो किसी से मत पूछो, उससे तुरंत चालू करो। क्योंकि मैंने एक दिन कहा था ना कि समय की गति बड़ी विलक्षण है प्यारे। जो समय अभी चल रहा है वो दोबारा लौट के जिंदगी में नहीं आएगा। समय को पकड़ना है तो समय को सामने से पकड़ना सीखो, पीछे से कभी कोई पकड़ नहीं पाया। समय बड़ा ताकतवर है, बड़ा मूल्यवान है। हाँ